Hello, hi, and welcome for the lecture series. Uh, from today onwards, we are going to understand the chapters of organization of commerce and management of your standard 11. So, let us start with the introduction of commerce and business. कोई भी लेक्चर या कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन टू अंडरस्टैंड द मेन्यू. नाउ वी हैव अ स्मॉल मेन्यू कार्ड which starts from 1.1, that is introduction. ये चैप्टर के शुरुआत में हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं कि कॉमर्स क्या है और कॉमर्स में होने वाला जो एक बेस लाइन है दैट इज़ एक्टिविटी. इन एक्टिविटीज़ को किन डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये हमें बताते हैं. सो द सेकेंड पार्ट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमें कॉमर्स और बिजनेस के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट देते हैं एंड देन दे टॉक अबाउट इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी which is 1.2 1.3. And when we talk about economic activity we have some specification, but when we talk about non economic activity we don't have any specific activity because all these activities are other than इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अलावा जो एक्टिविटी होते हैं उसे नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहते हैं. देन द नेक्स्ट पार्ट इन द चैप्टर इज़ बिजनेस ऑब्जेक्टिव. जब भी हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो एवरी बिजनेस हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव. अब वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्या है और क्या क्या है, इस चैप्टर में हमको बताया जाएंगे. देन रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, क्यों प्रॉफिट हमें चाहिए, उसके वजह से कितनों को फ़ायदा मिलेगा, उसके वजह से कितनों को बेनिफिट मिलेगा, कौन कौन से वो पार्टीज़ है, इनके बारे में बताया गया है. देन 1.6 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. हमारे सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया गया है. उसमें दो क्लासिफिकेशन है, वन इज़ इंडस्ट्री एंड द अदर वन इज़ कॉमर्स. एंड देन इसे इंडस्ट्री और कॉमर्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया गया है एंड देन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिस्टिंग्विश बिटवीन हमें बताया है. तो चलिए पूरा एक पावर पैक लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं. आपके चैप्टर के शुरुआत में एक आपको स्टोरी दिया गया है. जब भी आपको टाइम मिले वो स्टोरी रीड कीजिएगा. इट इज़ ऑल अबाउट मूविंग द इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इंट्रोडक्शन में दे आर सेइंग ऑल ह्यूमन बींग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. हर ह्यूमन बींग्स को अलग अलग तरीके के गुड्स और सर्विसेज हमें मिलते हैं हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. जैसे हम पैदा होते हैं वहाँ से लेके हमारे आखिरी दम तक कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं, राइट. और हमें ये सब बिज़ी रखते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में थ्रू आउट द लाइफ. और सारे एक्टिविटीज़ जो है उनको हम दो फैक्टर्स में, दो पॉइंट्स में या दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द अदर वन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो फ्रॉम द डे वी गेट बर्थ एंड टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ वी डू many activities. In these activities some activities are non-economical activity and few or some are economical activities. When we talk about economical activities it again is bifurcated or divided into three parts. One is business, the other one is profession and the third one employment. Now let us understand non-economic activity. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसे एक्टिविटीज़ है जो हमारे लिए कुछ अर्न नहीं करते मॉनिटरीली, राइट. जैसे कि हमने किसी फ्रेंड को टाइम दिया, कुछ सजेशन दिए, हमने अपने फ्रेंड्स को एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले, कुछ सेकंड्स पहले, कुछ मिनट पहले एक आधा टॉपिक, एक आधा सब्जेक्ट, एक आधा कंसेप्ट सिखाया. वी हैवंट अर्नड एनीथिंग. हमने उससे कोई पैसा नहीं कमाया. But still what we have earned is goodwill. But we, being a normal individual, we cannot sell our goodwill, right. So that is a non-economical activity. हमने टीचिंग का एक्टिविटी किया है लेकिन हमने उसमें कोई भी पैसे कमाए नहीं हैं.
ठीक है। सो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ऐसे एक्टिविटीज़ है जो परफॉर्म किया जाता है हमारे पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। और ये सारे विदाउट एनी मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन से होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको दिए टेक्स्ट बुक में, रीडिंग बुक्स, सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर। अब घर का ही एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि हमारे घर में आपके पेरेंट्स, आप जब पढ़ाई करते हो या अगर आप अभी आप कोई छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब्स करते हो, तब आपको 2-3 टाइम का खाना आपको सर्व करते हैं। क्या उसके बदले में वो आपसे पैसा लेते हैं या पैसा डिमांड करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं? नहीं, वॉलंटरीली आप जो दोगे दैट इज़ डिफरेंट। बट पर सर्विंग हम उनको पैसा नहीं देते, लाइक होटल्स में देते हैं हम लोग वैसे। तो दैट इज़ समवेयर अ नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी बिकॉज आवर मदर्स आर नॉट गेटिंग एनी मॉनेटरी बेनिफिट, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? एक ऐसे एक्टिविटीज़ जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज हम सर्व करते हैं या देते हैं या कंज्यूम करते हैं बेसिकली। तो कंजम्पशन के पीछे हम उनको पे करते हैं, या फिर हम अगर सर्व करने की पोजीशन में है या सर्विंग या हम प्रोवाइड करते हैं कोई गुड्स और सर्विसेज, तब हम पैसे अर्न करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगेन एग्ज़ाम्स के पहले आपने किसी को भी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टॉपिक या कंसेप्ट पढ़ाया, उसके बदले में आपने मॉनेटरी बेनिफिट गेन किया, आपने उनसे पैसे लिए XYZ अमाउंट के। नाउ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ इन द फॉर्म, ठीक है। मतलब वो जो एक्टिविटी है दैट इज़ इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी मोर, राइट, बिकॉज वी हैव अर्नड मनी। किसी ने हमें पूछा, हमने उनको समझाया, उसके बदले में उन्होंने पैसा दिया। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी सेज दैट इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन। हम प्रोड्यूस करते हैं कुछ, वेदर इट इज़ अ प्रोडक्ट और वेदर इट इज़ अ सर्विसेज। हम वो चीज़ अगर गुड्स है तो उसको प्रोड्यूस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल्स, ठीक है। अब सर्विसेज है वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो हम ही खुद प्रोड्यूसर है, हम ही खुद डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर छोटा एक इंडिविजुअल सर्विस के बात करें तो। उसके बाद जो गुड्स कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर है। सो इस एक्टिविटी में 3 चीज़ इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ 2 थिंग्स और वन ऑफ दीज, दैट इज़ गुड्स और सर्विसेज। अब ये जो कंजम्पशन होता है उसके बदले में हमें क्या मिलता है? पैसा, मनी और मनीज वर्थ एट ऑल लेवल विद इन अ सोसाइटी, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम इसको इंग्लिश में रीड करेंगे तो इट कम्स आउट दैट एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ at all level within a society is called economic activity. For example, worker working in a factory. Thus economic activities facilitate earning livelihood. तो वेरी सिंपल, अगर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी भी नहीं समझा है या आपको अभी भी कुछ एग्जाम्पल चाहिए तो अपने ही घर में देखो, आपके पेरेंट्स अगर काम करते हैं, आपके भाई बहन या कोई भी सिबलिंग, कोई भी रिलेटिव्स अगर काम करते हैं, दे आर इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटी, दे आर the assets of the whole economy, because उनका काम करना रुक जाएगा तो आपका एक्सपेंसेस या स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट इन द इकोनॉमिक सब्जेक्ट, बट यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी काम करते हैं हम लोग उसके बदले में हमें पैसा मिलता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट थिंग इन आवर चैप्टर इज़ बिजनेस। मैं चाहता हूँ वीडियोस छोटे छोटे बने, कंसाइज बने और क्रिस्प बने। तो बिज़नेस के लिए हम एक अलग सा छोटा सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपको वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो देख के डर नहीं लगे, ठीक है। तो बिज़नेस का पोर्शन अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।